सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 जेई एडवांस 2026 पेपर 1 मैट्रिक्स का सवाल है। थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है लेकिन चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स एम इज इक्वल्स टू 2-1 1 0। ठीक है जी, एम मैट्रिक्स दे दिया। एम पावर 26 पी क्यू आर एस दे रखा है, मतलब कुछ पैटर्न बन सकता है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एम स्क्वायर। तो पहले हम एम स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। 2-1 1 0। वी कैन डू दिस बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑल्सो। सो 4-1 3 -2, दिस इज 2 एंड दिस इज -1। तो एम स्क्वायर पे इतना आ रहा है, चलो एम क्यूब भी निकाल लेते हैं। 3 -2 2 -1 2-1 1 0। So if we multiply this 6 -2 4 -3 4 -1 3 -2 पैटर्न बन गया। यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ पे सेम है नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पर एक कम है विद नेगेटिव साइन। सो अगर मैं m पावर k निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, k+1 माइनस k नेगेटिव ऑफ k-1। सो k की जगह 26 रख लेते हैं, तो ये आ गया 27 -26 26 -25। सो आई गॉट पी क्यू आर एस वेरी इजीली। p इज हाउ मच, 27, q इज -26, r इज 26, s इज -25। यहाँ तक तो आसान है। इसके बाद जब हम इसका सम कर रहे हैं तो वो भी ABCD ही आ रहा है। सम करने का मतलब है कि सिग्मा एम के, दिस विल बी, जो हमने निकाला, सिग्मा k+1 नेगेटिव ऑफ सिग्मा के नेगेटिव ऑफ सिग्मा k-1। तो ये हमारे पास थोड़ा सा सही कर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ सिग्मा k-1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ABCD इजीली। वैसे ऑप्शन में ए पूछा हुआ है तो पहला ही पार्ट निकाल लेता है। तो सिग्मा के इज हाउ मच, k इंटू k+1/2 प्लस सिग्मा 1 इज k। तो दिस इज ए बेसिकली, बिकॉज मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे दे रखा है, ए है ये। तो कितना सम हमें लेना है, 26 तक लेना है, 26 के की जगह 26। सो 26 27/2 प्लस 26, 26 कॉमन है, 27 + 2 29/2। सो 13 इंटू 29 117 11 एंड 377। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट दे आर सेइंग, 378। सो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। तो मुश्किल लग रहा था शुरुआत में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, काम हो गया हमारा। तो बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये बात तो परफेक्ट है। ठीक है, अब ए को चेक कर लेते हैं एक बार, कि कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है इन्वर्टिबल एन। इन्वर्टिबल है मतलब एन का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता इस एंट्रीज के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर पोस्ट एन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एन ये आ जाएगा, ये तो आई हो जाता है, एम इंटू आई एम हो गया, तो एम आ गया एन 1101 इंटू एन। मैं सभी तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लूँ तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एम, डिटर्मिनेंट ऑफ एन स्क्वायर, एंड इसका डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया। एम का डिटर्मिनेंट भी 1 ही है जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ 1 है। तो एन का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, +-1 आएगा, मतलब इन्वर्टिबल तो आएगा। एन जो मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टिबल होगी, ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, बी तो नहीं है। पी क्यू आर एस की वैल्यू हम निकाल चुके थे। अच्छा, पूछा क्या है, एम और एन इंटीजर है, ठीक है। यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करती हैं एक्स और वाई के लिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स एक्स एंड वाई फॉर टू गिवन इंटीजर्स एम एंड एन। तो बेसिकली अगर आप इस इक्वेशन को देखो, पी एक्स प्लस क्यू आई इज इक्वल्स टू एम एंड आर एक्स प्लस एस वाई इज इक्वल्स टू एन, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू एक्स वाई एम इंटू एन। अब मुझे इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, मतलब ये इन्वर्टिबल होना चाहिए, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी, यूनिक वैल्यू मिलेंगी, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो
थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, कुछ मान लो, m पावर 26 है ये, कुछ मान लेते हैं, p मान लेते हैं, p तो यूज़ कर रखा है, a मान लेते हैं चलो। तो ये जो a है इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो पी क्यू आर एस की वैल्यू तो आ रखी है, चेक कर लेते हैं कितनी है, 27 माइनस 26, 26 माइनस 25, 27 माइनस 26, 26 माइनस 25। लेट्स सी द डिटरमिनेंट व्हाट इट इज कमिंग, माइनस 27 इंटू 25 प्लस 26 स्क्वायर, तो 26 स्क्वायर माइनस 26 प्लस 1, 26 माइनस 1, सो 26 स्क्वायर माइनस 1, आंसर इज कमिंग एज 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे पास एक यूनिक इंटीजर्स वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की इस गिवन कंडीशंस पे। लेट्स चेक डी ऑल्सो, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर टी, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब फिर से वही डिटर्मिनेंट का खेल खेलना है हमें। डिटर्मिनेंट के लिए एक और लिख लेते हैं, ए प्लस टी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 1, और क्या है, सी एक्स प्लस टी वाई। सी एक्स टी प्लस टी वाई इक्वल्स टू -1। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा ए प्लस टी एंड सी डी प्लस टी, और ये फिर से ए मैट्रिक्स है, इंटू एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड -1। तो इसका इन्वर्स जो है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको खोल लेते हैं, देखते हैं। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ए डी प्लस ए टी प्लस टी टी प्लस टी स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये तो कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि टी पे डिपेंड कर गया, राइट। अब अगर हम केस माने, क्या टी के बारे में क्या बोला है, फॉर एवरी ईच पॉजिटिव रियल नंबर टी, पॉजिटिव रियल नंबर टी मतलब टी 0 नहीं हो सकता, तो उस केस में तो ये बिल्कुल सही है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ए सी